तो हे गाइज, अभी रात के बज रहे हैं 11:11 और मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ आरआरसी ग्रुप डी का, जो फाइनली हमने कल बताया था कि पूरा सिलेबस डिस्कशन कर दूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे मैक्सिमम नंबर आएंगे। तो आज के वीडियो में मेरे भाई यही सब चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो 15 से 20 मिनट की होने वाली है और सारी की सारी चीज़ को हम एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये स्ट्रेटेजी मैं जो बताने वाला हूँ ना, इस सेम स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो करके मेरे भाई मैंने 2019 का ग्रुप डी एग्जाम को क्वालिफाई किया था और उस एग्जाम में मेरे 80 नंबर आए थे और फाइनली मैं भी ग्रुप डी में कार्य कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। इसमें टोटल 4 सेक्शन है। पहला है मैथ, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है जीके करंट अफेयर्स और चौथा हमारा है साइंस। और इन चारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो हमारा है साइंस। तो मैथ मेरे भाई इसमें आता है 25 नंबर का, रीजनिंग इसमें आता है 30 नंबर का, जीके एंड करंट अफेयर्स आता है 20 नंबर का और साइंस आता है 25 नंबर का। जब इन चारों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर आप क्वेश्चन जो बनेंगे वो 100 क्वेश्चन बनेंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 90 मिनट का आप लोग को समय मिलेगा। और हम अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, इसको एक एक टॉपिक को समझ लेंगे और मैक्सिमम रिवीजन और प्रैक्टिस सेट मारेंगे, तो मेरे भाई मतलब मेरे समझ से तो आ ही जाएगा। क्योंकि मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए 6 से 7 एग्जाम निकाला हुआ है भाई। कि जो भी भाई बंधु नए हैं, हमें और आपको सभी लोगों को पता है कि इस एग्जाम में 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो लगभग में 50 से 60-70 दिन का टाइम है। लेकिन हम लोग 50 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो जिस भी भाई बंधु का पहले सिलेबस कंफर्म ना हो, वो आने वाले 10 से 15 दिन में पूरा भाई रगड़ के सिलेबस कंप्लीट कर ले। उसके लिए चैलेंज तो है। पहले एक बात करते हैं कि चैप्टर वाइज हम देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंस की किसकी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो भाई रीजनिंग में हमें ग्रुप डी के लिए टोटल 13 टॉपिक पढ़ना है। इन 13 टॉपिक में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहला होता है सिलोगिज्म, दूसरा होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, तीसरा होता है तर्क आर्गुमेंट वाला, चौथा मेरे भाई होता है सिटिंग अरेंजमेंट पजल और पांचवा जो होता है रैंकिंग होता है। ये पांचों सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से थोड़ा फंसाने वाले आते हैं। बाकी डाइस आ जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा, क्लॉक आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। ये सारे टॉपिक थोड़ा स्लो होते हैं, मतलब नॉर्मल टाइप के होते हैं, तो इनको हम कर लेंगे। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में मेरे भाई टोटल 17 टॉपिक है और इसमें मेरे भाई 6 टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले पढ़ देता हूं मैं कि 17 टॉपिक होता क्या क्या है। तो देखिए, नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, क्योंकि नंबर सिस्टम में घातांक कर दिया जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। इन चारों पॉइंट से अप्रॉक्स में आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा फोकस रखिएगा, नंबर सिस्टम आप छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है परसेंटेज। परसेंटेज पूरे मरते मेरे भाई अर्थमेटिक का जान होता है। अगर आप परसेंटेज को क्लियर करते हैं तो आप सीआई हुआ, एसआई हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन को आप परसेंटेज के दम पे लगा सकते हैं। तो परसेंटेज नंबर सिस्टम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट लॉस, सीआई आता है, एसआई आता है रेशियो प्रोपोर्शन। अगर अर्थमेटिक में परसेंटेज के साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन ही होता है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग छोड़िएगा मत, रेशियो प्रोपोर्शन। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस आता है, फिर उसी में आता है बोट एवं स्ट्रीम आती है, ट्रेन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है और मेरे भाई डिस्काउंट आएगा जो कि लाभ हानि में क्लियर हो जाता है। और हमारा आता है फिर उसके बाद स्टैटिक आता है मेरे भाई, जिसमें सांख्यिकी होती है, जिसके अंदर हमारा बारंबारता, बहुलक, ये सब आता है, माध्यिका माध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर क्लियर करिएगा। एक टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। वो आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप लोग इसे पढ़ के रखिएगा क्योंकि इसका एक ही से 2 कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा, आपको 1 नंबर आराम का मिल जाएगा। और एक मेरे भाई इसमें आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। जब आप रेशियो प्रोपोर्शन कंफर्म करेंगे तो कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपको रेशियो प्रोपोर्शन के साथ मिक्सचर एलिगेशन भी पढ़ा देता है। और एग्जाम में मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को ही मिलेगा। और मेरे भाई आता है त्रिकोणमिति का, आता है ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे में, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मैथ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का जरूर देखने को मिलेगा, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है कि कोई पेड़ का छाया इतना पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, तो दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन आएगा 100%। तो आप इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। और एक टॉपिक होता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेन फार्मूला, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, हमारा जो भी जितने हैं सबका फार्मूला, आपके सिलेंडर हुआ, बेलन हुआ, गोला हुआ, सबका फार्मूला आपके जबान पे रटी होनी चाहिए। क्योंकि फार्मूला से इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि ये त्रिभुज बना देगा, उसके अंदर राडो डाल देगा,
बोल देगा इसका हाइट बताओ, उसका चौड़ाई बताओ, उसका एरिया बताओ। एक ये क्वेश्चन बनता है, एक बनता है वर्ग वाला, अरे सॉरी वो गोले वाला, गोले दे देगा, गोले में कोई स्पर्श रेखा खींच देगा तो अंदर का कोण इतना तो बाहर कितना होगा, बाहर की भुजा तो अंदर का भुजा क्या होगा। ये दोनों तीन कॉन्सेप्ट है, आप एडवांस मैथ में किसी भी टीचर को पकड़ेंगे तो वो टीचर आपको ये चीज पढ़ा देंगे। तो हमारा रीजनिंग मैथ तो क्लियर हो गया। और मेरे भाई करंट अफेयर्स मेन फोकस करना है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में करंट अफेयर्स मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, मेरा जो अनुभव है 6 से 7 क्वेश्चन जरूर आते हैं और डायरेक्ट आते हैं, बहुत वो घुमा फिरा के नहीं देता है। तो आप उसको जरूर करिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। उसके बाद आता है साइंस। पूरे ग्रुप डी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो साइंस होता है। और साइंस मेरे भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में सबसे बेहतरीन जो सेशन होता है वो सेक्शन होता है बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन ना बहुत खतरनाक लेवल के आते हैं। लाइट में तो चलो जो भी हम कक्षा 9-10 में पढ़े हैं, 11-12 में पढ़े हैं, उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन बायोलॉजिकल में क्या होता है मेरे भाई, बायोलॉजी में आप लोगों को ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे, देखने को मिलेंगे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। और यही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप 25 में से 18 प्लस नंबर 20 नंबर ला सकते हैं, और वो आ ही जाता है। यहाँ नंबर आप खींचेंगे तभी आपका नंबर 70, 75, 80 नंबर बनेगा। अगर आप यहाँ वीक पढ़ेंगे, कमजोर पढ़ेंगे तो भाई आप पिछड़ जाएंगे। तो आपके पास जो भी 50, 60, 70 दिन का चैलेंज है, पूरी बेहतरीन तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि ये 50 से 60 दिन अगर आप मेहनत कर देंगे तो आने वाला 10, 20, 50 साल आप एकदम चानी काटेंगे भाई, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप गवर्नमेंट एग्जाम में आ जाएंगे भाई, गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएंगे, 40 से 50 हज़ार महीने आपको सैलरी मिलेगी और आप मतलब लाइफ यार अच्छे से कट सकता है। अगर 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 जो घंटा पढ़ सकते हैं पढ़िए। कोई काम, रिश्तेदारी, दोस्त यार, माँ बाप, भाई बहन, सबको दुख करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 60 दिन ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये 50-60 दिन आप सबको छोड़ के खुद पढ़ लेते हैं तो आने वाला 10 भी 50 साल भाई आपका लाइफ तो शानदार कटेगा। अब बात आती है कि इसको पढ़ेंगे कैसे, करेंगे कैसे। तो मेरे भाई तो जो भी बिगिनर होंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर ये जितना भी पैटर्न सिलेबस लिखा हुआ है, चाहे रीजनिंग का, चाहे मैथ का, चाहे साइंस का, इसको पहले आप कंप्लीट करेंगे। आसान नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 15 से 20 दिन में इतना कंप्लीट करना आसान काम नहीं है, लेकिन भाई सफलता के लिए आपको करना पड़ेगा। और जिन भाइयों का ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो आने वाले 10 से 15 दिन इसको खूब रिवीजन करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार खूब रिवीजन करें। उसके बाद जैसे 10-15 दिन बीतेगा फिर हम लोग टेस्ट मारेंगे। और मेरे भाई गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो यही है कि आप सिलेबस कंफर्म करिए। उसके बाद जैसे आपका सिलेबस कंफर्म होता है, पूरा होता है, आप टेस्ट स्टार्ट करिए। टेस्ट 2 प्रकार का, एक टेस्ट होता है मिक्स, जिसमें कि आप जितना सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग सब कंबाइंड रहता है। एक होता है टेस्ट आपका सेक्शनल टेस्ट। हम लोग दोनों पे काम करेंगे, मिक्स्ड भी मारेंगे और सेक्शनल भी मारेंगे। इससे फायदा क्या होता है, जो चैप्टर हमारा वीक होता है हम जाकर उसको सेक्शनल में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरा भाई समझ आ गया आप लोग के बात। और भाई मैं बता रहा हूँ इस एग्जाम के लिए टोटल हम लोग 80 से 100 टेस्ट मारने वाले हैं, क्योंकि सक्सेस का मेन मंत्र है टेस्ट, और टेस्ट पर पूरा आपका पूरा फोकस करेंगे। टेस्ट मारेंगे, टेस्ट को एनालाइज करेंगे और अपने स्कोर को देखेंगे कैसे इंप्रूव हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, पूरा एकदम बेहतरीन करने वाले हैं। टेस्ट हम लोग 3 प्लेटफॉर्म से मारेंगे। एक टेस्ट हमारा रहेगा रूपमड़ी का, जो कि ऑफलाइन बुक वाला आता है, वो टेस्ट मारेंगे कंटिन्यू। एक टेस्ट मारेंगे टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक का कंटिन्यू चलेगा। 1 हफ्ते बाद बहुत अच्छे तरीके से चलने वाले भाई। टेस्ट मारेंगे, एनालाइज करेंगे, क्या कमी रहेगी, क्या चैप्टर, उसको वहाँ जाके सेक्शनल में रिवाइज करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को मैं और ज़्यादा नहीं खींचूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझ जाइए कि मेन जो चीज़ है वो सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रैक्टिस सेट है, उसको एनालाइज करना है। यही 3-4 चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, हमारा सिलेक्शन एग्जाम निकल जाएगा मेरे भाई। तो बस यहीं तक वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। और मैं कल, अब मेरे भाई इस चैनल पे कोई भी आने वाले 50 से 60 दिन तक कोई भी बकचोदी वाला वीडियो नहीं आएगा, कंटिन्यू वीडियो चलेगा एग्जाम को फाड़ने वाला। अगर हम लोग अपने अंदर ईमानदारी रखेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, हार्डवर्क रखेंगे, खुद पे बिलीव रखेंगे, तो भाई कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है।